और एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 2 संसद के बाहर से, जिसमें एक महिला एक पुरुष, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और संसद के अंदर से भी 2 लोग जिन्होंने अंदर हंगामा किया, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से संसद मार्ग थाने में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। मंसूबे क्या थे, क्या करना चाहते थे, किसके कहने पर किया, यह सब पड़ताल की जा रही है। सब इनसे जानने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सांसद यहां पर हैरान रह गए। और आप समझ सकते हो उस वक्त कैसा माहौल था अंदर जब मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। खगेन मुर्मू पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद है, वो अपनी बात रख रहे थे और अचानक वहां से एक शख्स कूदता है और फिर आगे बढ़ जाता है। रिएक्शन जो लगातार आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए। और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई। सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के। सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर आज। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपीसी कोई सिक्योरिटी। हम लोग अपनी बात रख रहे थे, अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली, जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा यह है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैब्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहित ओम का रुख करते हैं। मोहित, ये बताइए, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनकी गिरफ्तारी से जुड़ी क्या खबर? देखिए, 2 जो लोग हैं जो इन पार्लियामेंट के अंदर जो विजिटर गैलरी से नीचे की तरफ कूदे थे, उनसे फिलहाल अभी अंदर ही पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो 2 लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर धुआं उड़ाया था, उनको अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया है, जहां पर लोकल पुलिस जो है उन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाली है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा आईबी की टीम जो है वो यहाँ पहुंची है और वो उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि अमोल महाराष्ट्र का रहने वाला है और जो नीलम है उसको यहाँ पे लाया गया, वो हिसार के रहने वाली है। अब इन लोगों के ये दोनों लोग कैसे एसोसिएट थे, दोनों अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले, वो कैसे यहाँ पे एसोसिएट थे, उनके बारे में अब लिंक खंगाला जा रहा है। और अंदर जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे उनका
तरह के लिंक है, इसको लेकर अब पूरी पूछताछ की जा रही है। स्पेशल सेल जो एंटी टेरर यूनिट है वो इस पार्लियामेंट सीट के अंदर गई है दिल्ली पुलिस की, और उन दोनों लोगों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है जो पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन अमोल और नीलम, इन दोनों को करीब करीब पौने घंटे पहले यहाँ पे लाया गया था और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। टाइम्स ऑफ भारत ने दिखाया था उनकी विजुअल, जब पुलिस उनको अपनी कस्टडी में लेकर अंदर आ रही थी तो हम मौके पे मौजूद थे, तो हमने देखा था इन दोनों मोहित देश जानना चाहता है, मोहित क्यों पार्लियामेंट के बाहर। मोहित ये देश जानना चाहता है कि अमोल और जिस एक महिला का जो आपने नाम लिया, जिन दो लोगों से जहां पर आप मौजूद है वहां पर पूछताछ हो रही है, क्या इनका अंदर के दो लोगों से नाता था? इंटेंशन क्या था इनका? देखिए, शुरुआती जो पूरी रूपरेखा निकल कर आ रही है पूरे दोनों इंसिडेंट्स की, उसमें दोनों सेम नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों पे सेम कलर के सेम कंपनी की बॉम्ब स्टिक्स थी। जो कलर बॉम्ब थे उनके पास दोनों सेम रंग और सेम कंपनी के थे, और दोनों के जो नारेबाजी थी वो भी एक जैसी ही हुई है। इन्होंने भी बाहर नारेबाजी जो की है वही पार्लियामेंट के अंदर नारेबाजी हुई है, यानी इनके बीच में कहीं ना कहीं लिंक है। अब इस लिंक को जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो यहाँ पे खंगाल रही है, जो जांच एजेंसी है उनसे लगातार अब पूछताछ कर रही है। आईबी की टीम तुरंत इस पार्लियामेंट थाने के अंदर पहुंची थी और उन्होंने उन दोनों लोगों से लगातार पूछताछ शुरू करी है, और करीब पूछताछ हुए आईबी की टीम को यहाँ पहुंचे करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी डाली है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर आके सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की है, क्योंकि इस वक्त धारा 144 जो है वो पूरे पार्लियामेंट के एरिया में आसपास लगाई जाती है और यहाँ पर किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती, किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि की इजाजत नहीं होती जिससे कोई सुरक्षा में सेंध लग सके। और इन दोनों ने इसका उल्लंघन किया है और यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की। देखिए, फिलहाल यहाँ पे अभी एक्टिविटी बढ़ी है। स्पेशल सेल के डीसीपी रविंदर रंजन यहाँ पहुंचे हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी रविंदर रंजन अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं। एंटी टेरर यूनिट के डीसीपी जो है रविंदर रंजन, वो फिलहाल पार्लियामेंट थाने के अंदर गए, यानी अब पूछताछ जो है वो अब बड़ी लेवल पे पूछताछ की जा रही है। एक यूनिट पार्लियामेंट के अंदर है, स्पेशल सेल के दूसरे डीसीपी खुद यहाँ पे पहुंचे। आईपीएस जो राजीव रंजन है वो इस वक्त हमें अंदर थाने के जाते हुए नजर आए हैं, यानी यहाँ पर आईबी की टीम और स्पेशल सेल की टीम दोनों अब थाने के अंदर है, और साथ ही लोकल यूनिट जो है वो यहाँ पर अब पूछताछ कर रही है। यहीं पे डीसीपी ऑफिस है और यहीं पे पार्लियामेंट सिर्फ थाना है, और यहाँ पर अब बड़ी पूछताछ की जा रही है और खंगाला जा रहा है कि इनका लिंक क्या है। जो दो लोग अंदर पकड़े गए हैं और जो दो लोग बाहर हैं, इनका आपस में क्या लिंक है, और हरियाणा का रहने वाली नीलम, महाराष्ट्र का रहने वाला अमोल, इनके बीच में क्या गठजोड़ है, ये दोनों कहाँ मिले हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, और कहाँ से इन्होंने कलर बॉम्ब लिए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ग्रीन क्रैकर्स को भी बेचना और खरीदना दोनों पे पाबंदी लगी हुई है। तो ये कहां से लेकर जहां तक पहुंचे हैं, और धारा 144 का इन्होंने उल्लंघन किया है, इसके मद्देनजर इन दोनों की गिरफ्तारी यहाँ पे डाली गई है। फिलहाल अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से आईपीएस रविंदर रंजन और राजीव रंजन यहाँ पहुंचे हैं। उससे पहले आईबी की टीम थी, दोनों आरोपी अंदर है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल मोहित, और अपने आप में ये बहुत गंभीर हो जाता है। क्या ये पता चल पाया ये जो आरोपी हैं जिस तरह से इस संसद में आज प्रवेश करके गए, क्या इसके पहले भी इसी तरह से इन्हें संसद के अंदर जाकर पहले रैकी की होगी, चीजों को समझा होगा, इस तरह का कोई रिकॉर्ड अभी तक सामने आया है? देखिए, अब इनके बारे में पूरी गहन जांच की जा रही है। इनके मोबाइल्स के जो है वो जब्त किए गए हैं, उनसे उनकी लोकेशन खंगाली जा रही है, इनकी सीडीआर देखी जा रही है और इनकी लाइव लोकेशन जो थी वो उसको क्रैक किया जा रहा है, यानी आसपास पार्लियामेंट के पहले पहुंचे थे क्या, इन्होंने पहले रेकी की थी, इसको लेके भी जांच की जा रही है। यानी जांच अब कई पहलुओं पे हो रही है, टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जांच की जा रही है, लेकिन जो चारों जो पकड़े गए हैं इनसे इनका लिंक जाना जा रहा है। और इस सांसद को कैसे जानते थे, जिस सांसद का इन्होंने जो पास लिया है उसकी इजाजत से पास लिया, उन सांसद को कैसे जानते थे, किस मकसद के साथ अंदर आए थे, इसको लेके पूरी पूछताछ की जा रही है। एक तरफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्पेशल सेल की टीम अंदर है पार्लियामेंट के, दूसरी तरफ आईबी की टीम और स्पेशल सेल के सीनियर आईपीएस यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अब इनसे यहाँ पे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लोकल यूनिट है, पूरी धारा 144 का खुला उल्लंघन किया गया है, उसके मद्देनजर यहाँ पर जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल अब जो यानी कि अभी हर पहलू पर जांच की जा रही है, और समझिए हमारे साथी पल पल की अपडेट अलग अलग जगहों से लगातार पहुंचा रहे हैं। पुलकित नागर का रुख कर लेते हैं। पुलकित, एक तरफ यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इनकी मौजूदगी अंदर कैसे हो जाती है? क्या इसके पहले भी ये पहले संसद इसी तरह से आते रहे हैं? कुछ और जानकारियां सामने आई हैं?
देखिए तमाम रिकॉर्ड निकाले जाएंगे। प्रताप सिन्हा का ये घर है जिसमें मैं पहुंचा हूं और इन्हीं के नाम पर वो कार्ड बनाया गया था। इनके जो घर पर लोग रहते हैं उनके मुताबिक 1 बजे के आसपास प्रताप सिन्हा यहां से निकले हैं और घर में वो सुबह मौजूद थे और ये जो घटना हुई है वो भी 1 बजे के करीब यहां पर हुई है और घर पर इस समय कोई मौजूद नहीं है। ये प्रताप सिन्हा का सरकारी घर है जो उन्हें दिल्ली के अंदर मिला हुआ है। जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उनकी कोई जानकारी यहां पर अभी नहीं है और प्रताप सिन्हा के जो पीएस हैं, पीए हैं, वो तमाम स्टाफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। जाहिर तौर पर उनसे पूछा जाएगा क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सांसद के नाम पर बनाया हुआ लेटर जाता है, उसके बाद में विजिटिंग पास बनता है और कई बार आपकी लोकसभा से जो लोग आते हैं, आपके क्षेत्र से जो लोग आते हैं, वो पार्लियामेंट को देखने के लिए वहां पर सांसद से वो लेटर लिखवाते हैं और कई बार कुछ लोग काम की वजह से लिखवाते हैं कि वो उस समय वहां पर मौजूद रहे। ऐसे में ये तीनों लोग कौन थे, क्या ये पहले भी आ चुके हैं, ये तमाम चीजें जांची जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे BMW गाड़ी खड़ी हुई है, ये सांसद का घर है और थोड़ी देर पहले यानी कि 1 बजे के आसपास वो यहां से निकले हैं, ये बताया जा रहा है। अभी घर के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ एक शख्स है जो इनके केयरटेकर हैं और उनके मुताबिक 1 बजे वो नाश्ता करके यहां से निकले पार्लियामेंट के लिए। अभी मेरी उनके स्टाफ से बात हुई है जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, वो उनका मानना है कि सांसद भी पार्लियामेंट में है और तमाम चीजें अब ये साफ होंगी प्रताप सिन्हा से जानकारी के बाद में कि आखिर उन्होंने इस पास के बनाने के लिए साइन क्यों किए और क्या वजह थी, क्या इससे पहले भी ये लोग पार्लियामेंट में जाते रहे। बिल्कुल, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। प्रताप सिन्हा जो कि मैसूर से बीजेपी सांसद हैं, उनके नाम से पास बनवाकर ये आरोपी अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं और उस संसद परिसर में, उस सदन के अंदर जहां पर कार्रवाई चल रही है और इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। कई बड़े सवाल हैं, सुरक्षा में बड़ी चूक है, जांच लगातार जारी है और बड़ी कवरेज भी टाइम्स ऑफ भारत की जारी। रुकने